Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 10 of MPA 016. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कमेंट. तो ये क्वेश्चन जो है वो PRIs वाला आई गेस क्वेश्चन 8 है. वो सिमिलर है ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने इनके अंदर पॉइंट डिफरेंट तरीके से इनको आंसर करने की कोशिश की है. तो आप दोनों तरीके से कैसे भी आंसर कर सकते हो विद इन द एग्जाम, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ये वाला आंसर भी प्रोवाइड कर दूँ. जो भी आपको अच्छा लगे आंसर, आप उस तरीके से एग्जाम में आंसर राइटिंग कर सकते हैं. और अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन गेट ऑल क्वेश्चंस आंसर्स इन दैट फोल्डर, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. तो जब हम कोई भी आंसर लिखते हैं, सो यू नो कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है. तो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, PRIs है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकल कम्युनिटीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज में, राइट, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है, जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करती है और सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है. ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, जहाँ पे PRI एम करते कि वो गवर्नेंस को और भी क्लोजर लेके आए लोगों के, और पॉवर्टी, लिटरेसी और सोशल एक्सक्लूजन जैसे इश्यूज को एड्रेस करे, स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर. तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉइंट है एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप. तो PRIs एम्पावर करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, पर्टिकुलरली विमेन, SCs, STs और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं गवर्नेंस के अंदर. 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, जो कि इंक्रीज करती है फीमेल पार्टिसिपेशन का इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द ग्रास रूट लेवल एज वेल. एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो विमेन पंचायत के अंदर एक्टिव रोल ले रही हैं, जहाँ पे वो सैनिटेशन और वाटर सप्लाई जैसे इश्यूज को एड्रेस करती है और पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात करती है विद इन द विलेजेस. वहीं पे अगर आप बिहार का एग्जाम्पल लो तो काफ़ी सारी सीट्स रिजर्व की जा रही है फॉर SCs एंड STs, ताकि वो इन कम्युनिटीज़ के अंदर लोकल गवर्नेंस के अंदर अपनी जो वॉइसेस है वो रेस कर सके और बेनिफिट पा सके गवर्नमेंट स्कीम से. वहीं पे सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है. PRI हेल्प करे कि जितनी भी सोशल इनक्वालिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, जहाँ पे सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा रहा है. लोकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है अंडरस्टैंड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक नीड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की, जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है रिसोर्सेज की, एज वेल एज वेलफेयर प्रोग्राम्स भी. एग्जाम्पल अगर हम झारखंड में देखते हैं तो पंचायत ट्राइबल लैंड राइट्स के ऊपर उन्होंने कई बारी फाइट की है, लेके आए हैं ट्राइबल लैंड राइट्स को, और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के अंदर भी काफ़ी बड़ा हाथ है विद इन झारखंड, जहाँ पे उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया है. वहीं पे अगर हम केरला की एग्जांपल ले तो PRIs ने फोकस किया है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए. वहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है जेंडर इक्वालिटी. तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन देखने को मिली है सीट्स की फॉर विमेन, जिसने फैसिलिटेट की एक्टिव पार्टिसिपेशन विमेन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. जो विमेन है PRIs में, वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको चैलेंज किया एज वेल एज इनिशिएटिव लिया है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ विमेन की इंक्रीज हो जाए रूरल एरियाज में, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन जैसे एरियाज में. एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के अंदर विमेन लीडर्स देखने को मिलते हैं पंचायत में, जो कि वर्क कर रही हैं चाइल्ड मैरिजेस को रिड्यूस करने में और मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो सर्विसेज है मैटरनल हेल्थ के केस में वो इम्प्रूव हो सके और विमेन की लाइफ बेटर हो सके रूरल एरियाज के अंदर भी. वहीं पर अगर हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल तो ले तो विमेन ने एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पुटअप किया है ताकि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, स्पेशली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. वहीं पे हमें बेसिक सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो PRIs है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ताकि वो असेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके, जैसे हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर भी रूरल एरियाज के अंदर. अब डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के द्वारा PRIs लोकल नीड्स को मीट कर पाते हैं और इंश्योर कर पाते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो रीच करे इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को, जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जो बेटरमेंट है वो हो सके PRI स्कीम्स के द्वारा और लोकल नीड्स को मीट कर पाए. जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आंध्र प्रदेश की बात
करते हो हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है जो कि लोकल स्कूल्स को मैनेज करती हैं और बेटर एजुकेशनल आउटकम्स देखने को मिले हैं। वहीं पे गुजरात के अंदर पंचायत्स ने क्लीन वाटर ड्रिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और उन्होंने सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव की है ताकि बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को मिले। वहीं पे रूरल डेवलपमेंट काफ़ी हुई है क्योंकि पीआरआईज ने फैसिलिटेट किया है रूरल डेवलपमेंट को, जिसने इम्प्लीमेंट किया है वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे मनरेगा हो गया जो कि लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। इसलिए लोकल गवर्नेंस पीआरआईज के द्वारा एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है जॉब क्रिएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंड कम्युनिटी वेलफेयर में। तो एक जो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट है वो हमें पीआरआईज के अंडर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल यूपी में पंचायत से इम्प्लीमेंट किया है मनरेगा इफेक्टिवली जो कि लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वाटर सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल दूसरा है हमारा वेस्ट बंगाल जहाँ पे जो पंचायत है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज करते हैं ताकि वो फार्मर्स को हेल्प कर सके कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वहीं पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखी जाती है क्योंकि पीआरआईज डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं जहाँ पे वो लोकल पार्टिसिपेशन एनहांस करते हैं गवर्नेंस के अंदर, लोकल कम्युनिटीज का रेगुलर इलेक्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए जो रूरल सिटीजन्स है वो डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि जो लोकल कम्युनिटी है उनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ती है और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ती है बिकॉज वो भी एक तरीके से सतर्क हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शंस हम ले रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल केरला के अंदर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हमें देखने को मिलती है पंचायत लेवल पे जो कि इन्वॉल्व करती है लोकल सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस और कम्युनिटी ओनरशिप है वो भी कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव होती हुई दिखती है। अब चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में? देखो पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन जो पीआरआईज है वो भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं जैसे जेंडर बायसनेस, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो विमेन लीडर्स है वो कभी कभार या फिर काफ़ी बारी रेजिस्टेंस फेस करती है मेल काउंटर पार्ट से एंड काफ़ी सारी पंचायत आज भी उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रॉपर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर जो उनका एम है वो उसको फुलफिल कर पाए या उसको एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जाम्पल कुछ स्टेट के अंदर एक हमें डिले देखा जाता है कुछ डिसीजंस के अंदर बिकॉज उनके पास फंड्स नहीं है पंचायत के पास, तो उनका टाइमली एग्जीक्यूशन को जो पंचायत है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिकॉज लैक ऑफ फंड्स, राइट। ट्रांसफर ऑफ फंड्स उनके पास नहीं होते। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखने है, कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रूरल इंडिया में। वो मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं और एक प्रोविजन लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में। चैलेंजेस भी काफ़ी सारे लेकिन जो पीआरआई है वो अपने आप में एक असेंशियल रोल प्ले कर रहा है जहाँ पे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आ रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है रूरल एरियाज में। अब कंटिन्यू सपोर्ट अगर मिलता है और रिफॉर्म्स मिलते हैं पीआरआईज को तो फर्दर कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। तो ये हमारा पीआरआई का इम्पॉर्टेंट कि कैसे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है और कैसे वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। दो मैंने एक और इसका क्वेश्चन लिखा है लेकिन वो मैंने दूसरे टाइप से उसका आंसर लिखा था और दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप किसी भी तरीके से आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है। सो आई थॉट कि मैं आपको ये वाला आंसर भी प्रोवाइड कर दूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 था। इसके बाद 2 मोर क्वेश्चन आर टू गो। अगर आपको इनके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो और अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं, एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी बरकरार रखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 11। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।